बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं हूँ तारिक शहज़ाद। आज हमने पढ़ना है बायोलॉजी की फ़र्स्ट ईयर की बुक चौथा चैप्टर और उसका टॉपिक है सेल वॉल। ये हमने स्टार्ट करने हैं। बेटा सेल वॉल राइट करते हुए अगर आप इसके 4 कंपोनेंट बना के राइट करेंगे एग्ज़ामिनर के लिए आसानी होगी, उसे पता चल जाएगा 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें वाज़े की गई हैं, नंबर पूरे पूरे आएंगे। और अगर आपने सारे को जनाब आला वो बना दिया, पैराग्राफ की शक्ल में राइट कर दिया, सारा इकट्ठा लिख दिया, जी आप ढूंढ ले कंपोजिशन किधर लिखी हुई है और स्ट्रक्चर किधर लिखा हुआ है और फंक्शन किधर लिखा हुआ है, वो भी कहेगा नंबर ढूंढ लो। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप उसको ऐसे राइट करें कि देखने वाले के लिए आसानी हो, उस एग्जामिनर के लिए आसानी हो जो चेक कर रहा है, कि एक ही नज़र में उसे सारे कंपोनेंट नज़र आ जाते हैं कि इसने लिखे हुए हैं, तो आपके मैक्सिमम या फुल मार्क्स आने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। इसी तरह सेल वॉल का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसके 4 मुख्तलिफ हिस्से बनते हैं। पहला है अकरेंस के सेल वॉल पाई किन किन तरह के सेल्स में जाती है। दूसरे नंबर पर आता है कंपोजिशन का कि सेल वॉल बनी हुई किस किस तरह के सेल्स की है। तीसरे नंबर पर है सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, कि सेल वॉल की साख्त क्या है। चौथे नंबर पर है सेल वॉल का फंक्शन क्या है। अगर ये 4 कंपोनेंट आपने राइट किए हैं तो आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे, अगर ये आपने इसी तरह वाजे करके लिखे हैं। और अगर आपने लिखे हैं पैराग्राफ की शक्ल में, फिर इसके आप खुद ही जिम्मेदार हैं। तो बेटा जी सबसे पहले अकरेंस कि इसका वकूअ क्या है, सेल वॉल पाई किन किन सेल्स में जाती है। सेल वॉल मोस्टली 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ये प्लांट के सेल में पाई जाती है, ये प्रोकैरियोट्स के सेल में पाई जाती है, ये फंजाई के सेल में पाई जाती है। बेटा प्रोकैरियोट कहते हैं वो जानदार जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। तो 3 तरह के ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके सेल में सेल वॉल होती है और सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। दूसरे नंबर पर है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब बनावट है कि सेल वॉल बनी हुई किस किस तरह के मटेरियल की है। तो उस बनावट को हमने देखना है। जो ऊपर वाले तीनों तरह के सेल्स की हमने बात की है, उन तीनों तरह के सेल्स में ये डिफरेंट टाइप की होती है। अगर है प्लांट का सेल तो मेजर कंपोनेंट सेल वॉल का सेलुलोज होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है यानी बैक्टीरियल सेल है तो उसमें जो केमिकल पाया जाता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये उसका दूसरा नाम म्यूरेन है। थर्ड नंबर पर अगर फंजाई का सेल है तो उसमें सेल वॉल काइटन की बनी हुई होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की, प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की, फंजाई की सेल वॉल काइटन की होती है। बेटा ये तीनों लाइनें एमसीक्यूज के तौर पर आती हैं। वो कहता ये है कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। तो ये तीनों चीज़ें एमसीक्यूज के तौर पर भी आती हैं और इन तीनों पर मुश्तमिल एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। वो कहता है राइट द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल की कंपोजिशन राइट करें कि सेल वॉल बनी हुई किस किस तरह के मटेरियल की है। तो इसके लिए आपको ये वाला पैराग्राफ पूरा राइट करना होगा, तब जाके ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड बात इसमें ये है, प्लांट है या फंजाई है, ये दोनों यूकैरियोट हैं। यूकैरियोट उन जानदारों को कहते हैं जिनके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्रोमोसोम न्यूक्लियर इन्वेलप में इनक्लोज्ड है, वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। जिन जानदारों के सेल में ऐसा न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरियोट कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू कैरियोन में न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले। प्लांट और फंजाई ये दोनों यूकैरियोट हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। अब जो यूकैरियोट्स हैं इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है प्रोकैरियोट से। दोबारा सुने,
प्लांट और फंजाई जो यूकैरियोट हैं इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है प्रोकैरियोट से दो चीज़ों के मुकाबले में। कैसे कि यूकैरियोट की सेल वॉल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन, कौन कौन सी मतलब बातें हैं? दो बातें हैं कि यूकैरियोट्स की सेल वॉल प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की निस्बत दो तरह से मुख्तलिफ होती है कि जो यूकैरियोटिक सेल वॉल है उसकी केमिकल कंपोजिशन और तरह की होती है, उसका स्ट्रक्चर और तरह का होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। बेटा इस बात को ज़हन में बिठा लें, ये MCQs आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल वॉल में एक डिफरेंस ये भी है कि जो यूकैरियोटिक सेल वॉल है वो अपनी एक केमिकल कंपोजिशन रखती है, अपना एक स्ट्रक्चर रखती है जो प्रोकैरियोट से डिफर करता है या डिफरेंट है। तो ये भी एक MCQs बनता है। अब ये आपका दूसरा कंपोनेंट कंप्लीट हो गया कि इसकी कंपोजिशन क्या थी। अब देखिए आप थर्ड नंबर पर हुआ है इस क्वेश्चन का तीसरा कंपोनेंट स्ट्रक्चर, कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, साफ क्या है। बेटा सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल वॉल को प्रोटोप्लाज्म सेक्रेट करता है सेल के बाहर। सेल के बाहर सेल वॉल को प्रोटोप्लाज्म सेक्रेट करता है। ये वाली लाइन MCQs के तौर पर आती है। प्रोटोप्लाज्म सेक्रेट करता है, प्रोटोप्लास्ट सेक्रेट करता है, साइटोप्लाज्म सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है? सेल वॉल को कौन सेक्रेट करता है? सेल वॉल को प्रोटोप्लाज्म सेक्रेट करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा ये अगली एक वीडियो बनाएंगे इंट्रोडक्शन की, उसमें आएगा। नेक्स्ट है प्लांट सेल वॉल 3 लेयर्स होती हैं कि अगर पौधे की सेल वॉल है तो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक है मिडल लेमिला, अगली है प्राइमरी वॉल, उससे अगली है सेकेंडरी वॉल। अब आप इस बात को गौर से समझे, ये MCQs बनता है कि जो मिडल लेमिला है वो सबसे बाहर वाली वॉल है, यानी एक प्लांट के सेल की जो सबसे बाहर वाली वॉल है वो क्या है? मिडल लेमिला। दूसरे नंबर पर है प्राइमरी वॉल, मिडल लेमिला के अंदर प्राइमरी वॉल है और सबसे अंदर सेकेंडरी वॉल है, यानी ये सबसे अंदरूनी सेकेंडरी वॉल है। अच्छा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या होगा, तो बेटा सबसे पहले था मिडल लेमिला, मिडल लेमिला के बाद प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल के बाद आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोबारा सुने इस बात को गौर से, सबसे बाहर वाली वॉल को क्या कहते हैं? मिडल लेमिला। उसके अंदर क्या मौजूद है? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर क्या है? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं पूछूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, फिर साइटोप्लाज्म शुरू हो जाता है। मेरा बात समझ आ गई ना इस बात की? अच्छा इसको डायग्राम से देखे, मैंने कोशिश किया डिफरेंट इंक से रिप्रेजेंट किया है। ये सबसे आउटर से हम देखते हैं, ये ब्लू कलर में सबसे आउटर वॉल है जो एक सेल की सबसे आउटर है, ये 2 सेल के दरमियान में है। ये मिडल लेमिला, मिडल लेमिला से आगे ग्रीन कलर शुरू होता है वो प्राइमरी वॉल है। ग्रीन कलर से आगे मैंने ब्लैक से शो किया है वो सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल से आगे जो रेड से शो किया है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और बेटा जी बाकी अंदर वाला क्या होगा? ये सारा साइटोप्लाज्म है। अच्छा अगर आप सेल के अंदर से शुरू करें फिर क्या तरतीब बनेगी? साइटोप्लाज्म के बाहर वाली क्या होगी भला? साइटोप्लाज्म के बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली क्या होगी? सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल के बाहर क्या होगी? प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल से बाहर क्या होगी? मिडल लेमिला, मिडल लेमिला सबसे बाहर प्राइमरी वॉल, उससे अंदर सेकेंडरी वॉल, उससे अंदर सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ये 3 वॉल्स रिलेटेड टू सेल वॉल। क्लियर होगी ये बात? ओके जी। नेक्स्ट है मिडल लेमिला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 प्राइमरी वॉल्स, यानी 2 प्राइमरी वॉल्स। आप बेटा डायग्राम से देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर वाली इधर भी, ग्रीन कलर वाली इधर भी, दोनों साइड पे ये प्राइमरी वॉल है और 2 ग्रीन कलर के दरमियान ब्लू है जो मिडल लेमिला है। ये सबसे पहले सेक्रेट होता है। ये लाइन BMCQs के तौर पर आती है। नेक्स्ट ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगली बात इसी में आपने लिखनी है कि प्लांट की सेल वॉल जो 2 पार्ट है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, इन दोनों के दरमियान में वो डिफरेंस पूछता है।
और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि डिफरेंस क्या है प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल। बेटा जो प्राइमरी वाल है वो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ये 3 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है। अब यहाँ से वो एमसीक्यूज उठाता है। एमसीक्यूज क्या है? वो इनमें से कोई एक कंपोनेंट अलग से दिया हुआ होता है जो सेकेंडरी वाल का होता है। इन 3 कंपोनेंट से एक कंपोनेंट वो ऐसा देता है जो किसी और वाल का होता है, प्राइमरी का नहीं होता। वो सेकेंडरी से उठा सकता है या कोई और उठा सकता है, और वो पूछता है विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी वाल, कि कौन सा कंपोनेंट है जो प्राइमरी वाल में मौजूद नहीं होता, वो आप बताएं। तो बेटा आप इन 3 को याद रख लें, जो चौथा आएगा वो प्राइमरी वाल का नहीं होगा। क्लियर होगी बात? इन 3 को याद रख लें, जो चौथा होगा वो प्राइमरी का नहीं होगा। डिफरेंस हमेशा कोशिश करें दरमियान में लाइन लगाएं। अगर डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आता है दरमियान में लाइन लगाएं, एक को एक साइड पे राइट करें, दूसरे को दूसरी साइड पे राइट करें। हमारे यहाँ एक मतलब एक अजीब निज़ाम चलता है, बच्चों से हम क्वेश्चन पूछते हैं जी डिफरेंशिएट बिटवीन एनी 2 थिंग्स। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है फ़र्क करें। हम क्या कहते हैं? हम जी फ़र्क भी लिख देते हैं, सिमिलैरिटीज़ भी लिख देते हैं, जो चीज़ें इररेलेवेंट भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है सिर्फ डिफरेंसेस बताओ बस, और अगर क्वेश्चन है कंपैरिजन का, उसमें आपको ऑप्शन है, आप दोनों लिख सकते हो, सिमिलैरिटीज लिखो, डिफरेंसेस लिखो, दोनों लिख सकते हो। अगर कंपैरिजन की बात है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है ओनली डिफरेंसेस का, तो डिफरेंसेस लिखो। अगर वो पूछता है सिमिलैरिटी का, तो फिर सिमिलैरिटी लिखो, फिर डिफरेंसेस नहीं लिखने होते। और डिफरेंसेस का तरीका यही होता है, एक बात जो आपने लिखी है उसके सामने वाली उसके अपोजिट होनी चाहिए, ये डिफरेंसेस होते हैं। अगर इसमें आपकी एक लाइन इजाफी हो जाती है तो इधर से वो लाइन छोड़ दें, एक के सामने उसका अपोजिट आए, ये मेन चीज़ होती है राइट करने के लिए। आप इसको बेशक काउंटिंग भी दे सकते हैं, इसे आप राइट करेंगे, ये है नंबर 1 और नेक्स्ट स्टार्ट होगा नंबर 2। तो दूसरा नंबर है प्राइमरी वाल थिन लेयर होती है, सेकेंडरी वाल थिक लेयर होती है। प्राइमरी वाल फॉर्म्ड आउटर साइड ऑफ मिडल लेमिला, ये आपको डायग्राम से समझ आ गई होगी, और ये फॉर्म्ड इन साइड ऑफ द प्राइमरी वाल, इसे आप बना दें नंबर 3। उसके बाद आगे बेटा आएगा नंबर 4, जो चौथा नंबर है। प्राइमरी वाल प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, ये तमाम प्लांट सेल्स में होती है, जबकि ये तमाम प्लांट सेल्स में नहीं होती, ये सम प्लांट सेल्स में होती है। अच्छा, ये तो था इस टॉपिक से रिलेटेड। अलग से एक और वीडियो में आपको इनके दरमियान मेजर डिफरेंस भी बताया जाएगा, और भी डिफरेंसेस है, लेकिन इसको लिमिटेड रखा गया है आपकी बुक तक, ताकि आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। और प्राइमरी वाल में जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज के इस तरह के फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स क्रिस क्रॉस मैनर में, यानी एक दूसरे में इंटरवोवन होते हैं, बुने हुए होते हैं, जिस तरह 4 पाई बुनी हुई होती है, इस तरह के बुने हुए होते हैं। उससे अगली बात है नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है? आखिरी चौथा कंपोनेंट और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन याद रखना 4SP के साथ, 4S, 4 तरह के S वाले इसके काम हैं। ये सपोर्ट देता है, ये शेप देता है, ये स्ट्रक्चर देता है, ये स्ट्रेंथ देता है। यानी सेल वॉल के जो जितने कंपोनेंट हैं या केमिकल कंपाउंड्स, उनका बेसिक फंक्शन क्या है? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल को शेप यानी सेल को शक्ल देते हैं, ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये सेल को बाकायदा स्ट्रक्चर भी मुहैया करते हैं। इसको 4S से आप याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट मटेरियल, यानी सेल वाल ही आउटर बॉर्डर है ना एक प्लांट के सेल और दूसरे प्लांट के सेल के दरमियान, तो उस बॉर्डर के थ्रू ही मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होनी है। लेकिन एक बात याद रखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। जो डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो तो कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। जो सेल मेम्ब्रेन है इससे हर तरह का मटेरियल बाहर से सेल के अंदर
और सेल के अंदर वाला बाहर इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है या ये गुजर सकता है, यानी सेल वाल बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करती। अब दोबारा से इस सारे आंसर्स को बेटा एक दफ़ा रिवाइज कर लें। सेल वाल की अकरेंस क्या है? ये प्लांट सेल में पाई जाती है, फंजाई सेल में पाई जाती है और ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। यानी इन 3 तरह की कैटेगरीज में उसने बताया है। फिर उसने बताया कि जो सेल वाल प्लांट में होती है और फंजाई में होती है, ये यूकैरियोट है, इनकी सेल वाल डिफरेंट होती है उनकी सेल वाल से जो प्रोकैरियोट है यानी बैक्टीरिया है। और किन 2 वजूहात की बुनियाद पर, 2 तरह की वजूहात की बुनियाद पर, एक को हम केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर, दूसरा स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कहते हैं कि इन दोनों लिहाज से ये डिफरेंट है। फिर दूसरे नंबर पर हमने अकरेंस के बाद इनकी कंपोजिशन भी देखी कि सेल वाल अगर प्लांट की है तो सेलुलोज की, फंजाई की है तो काइटन की, और अगर आप प्रोकैरियोट की देखेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरेन की बनी होती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले जो है सेक्रीट करता है सेल वाल को, या प्रोटोप्लाज्म ही सेल वाल को सेक्रीट करता है। ये एमसीक्यूज भी आता है। 3 प्रिंसिपल लेयर होती है, एक को मिडल लेमिला कहते हैं, प्राइमरी वाल कहते हैं, सेकेंडरी वाल कहते हैं। उसके बाद मिडल लेमिला वो पहली वाल है जो सबसे पहले सेक्रीट होती है। फिर उसके बाद हम आए प्राइमरी और सेकेंडरी वाल के डिफरेंस के दरमियान कि इनमें क्या डिफरेंस है। 4 डिफरेंसेस हमने किए और सबसे आखिर में हमने कहा जी प्लांट की सेल वाल का फंक्शन क्या है, और वो 2 फंक्शंस है। एक तो ये सेल को जो है शेप, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक कैटेगरी का फंक्शन ये बनता है, और दूसरी कैटेगरी का फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में भी इन्वॉल्व होती है। अल्लाह हाफिज़।